बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। हम जानते हैं कि 10th का सिलेबस भी आलमोस्ट वाइंड अप की तरफ है या हाफ़ हो चुका होगा, उनके सेंड अप्स भी आने वाले होंगे। तो उनके लिए मैंने जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने कोर्स जो है ना वो शॉर्ट लाइन करना शुरू कर दिए। उनको मैं कंटेंट प्रोवाइड हमारे चैनल पर वैसे तो 9th क्लास का और फर्स्ट ईयर का कंटेंट जो है वो डिटेल में, चूँकि न्यू बुक्स थी तो ये जो प्रीवियस बुक्स थी हमने इनका ये किया है कि हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो अपलोड कर रहे हैं। ये देखिए सारे मेरे पास फिजिक्स का कंटेंट मैंने चैप्टर 1 2 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ आपको बताऊंगा भी ये कौन से चैप्टर पे और ये कहाँ कहाँ पर है, और इनके आंसर्स को भी जो है ना इंशाल्लाह आपके लिए एलेबोरेट किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह पूरा कम्प्रीहेंसिव पैकेज आएगा जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट बेहतरीन किस्म के गेस आपको मिलेंगे। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तर्जुमातुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट का कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। जो क्यूरीज वगैरह होंगी उसके लिए नंबर हम मेंशन कर देते हैं वीडियो पर, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी अवेलेबल है। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 2 3 का कंटेंट आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सिंपल जानते हैं कि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन जिसके अंदर बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है। ठीक हो गया। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। जैसे ही आपकी बुक शुरू होती है उसके तीसरे के चौथे पेज पे इसका आंसर मिल जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बिल्कुल पहले टॉपिक पे आपको मिलेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग वाला सिस्टम है वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो हमारे पास उस स्प्रिंग की स्टिफनेस पर डिपेंड करता है जिस स्प्रिंग के साथ हमने मैस अटैच किया होता है। रिस्टोरिंग फोर्स भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक के अंदर ही है कि बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आती है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आती है। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जिसमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आता है, टाइम पीरियड आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने लिखना है। फिर आगे एक फार्मूला है जिसमें हमने ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर नंबर 1 के ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी फार्मूले के ज़रिए डन हुए हैं। V इक्वल टू एफ लैम्डा, इसका रिलेशनशिप ड्राइव करना है हमने। उसके बाद आ गया जी हमारे पास वेव्स हैं। वेव्स एनी डिस्टर्बेंस, यानी किसी भी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस है वो वेव्स है। आपने उसके नाम लिखने हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्ग क्वेश्चन इन अ सेंस इस तरह बनकर आ सकता है कि वेव्स की टाइप लिख दें। फिर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्गिट्यूड, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क है। मैकेनिकल वेव जो है ना वो मीडियम डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, लाइक लाइट वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इन दोनों का डिफरेंस हमने देना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ये परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होती हैं और ये जो है ना अपनी मीन पोजीशन की वाइब्रेट करती हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है जी कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L डिवाइडेड बाई G, ये फार्मूला है ना। वो कहता है अगर आप लेंथ को डबल कर दो तो तब टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद रिपल टैंक की डेफिनेशन बस आप डिफाइन कर दें कि रिपल टैंक होता क्या है और उसको वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंक्लूड हो गया। चैप्टर नंबर 2 डिफाइन लाउडनेस, लाउडनेस क्या होती है। फिर वो कहते हैं फैक्टर्स के नाम बता दे। 3 फैक्टर है, सरफेस एरिया, उसके बाद जो है ना आपके पास एम्पलीट्यूड है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो ये 3 फैक्टर्स इनके नाम लिखते हैं। क्वालिटी एंड द पिच ऑफ द साउंड, हमारे पास जो लाउडनेस साउंड के करेक्टरिस्टिक्स है ना, पिच है, क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, उसके बाद जो है ना वो इको है, ये सारे हमारे पास साउंड की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फिर उसके बाद ज़ीरो बेल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है ना, तो फेंटेस्ट साउंड जो सबसे कम होती है, यानी वो 10⁻⁻12 जिसकी वैल्यू है, तो ये हमने लाजमी याद करनी है ज़ीरो बेल की डेफिनेशन। अकोस्टिक प्रोटेक्शन, यानी जो अनडिज़ायरेबल साउंड है। उसके बाद ना एक क्वेश्चन वैसे आता होता है कि इसको भी आप कर लें, डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड, यानी कि नॉइस क्या होती है और हमारे पास जो है ना वो नॉइस के बारे में बता दें, और प्लेजेंट साउंड जो होते हैं ना,
तो इनका डिफरेंस भी आ जाता है सम टाइम। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 20K से 20 हर्ट्ज से लेके 20 K हर्ट्ज तक हमारे पास ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो कि ह्यूमन ईयर जो है ना डिटेक्ट कर सकता है। अल्ट्रासाउंड मोर देन 20,000 जो है ना वो फ्रीक्वेंसी वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। और इसके यूजेस, सोनार एक साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर जो है ना वो डेप्थ को फाइंड किया जाता है सी बेड की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, इको की डेफिनेशन बता दीजिए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद वो कहते हैं मैकेनिक ये जो अल्ट्रासाउंड है इसके दो यूजेस बता दें। एक तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, उसके बाद फिर थायराइड ग्लैंड को जो है ना वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तीसरा चैप्टर हमारे पास आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दीजिए, दो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन के ऊपर होता है और ऑलवेज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इक्वल होती हैं। रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके दो टाइप्स भी होती हैं, कनकेव है, कन्वेक्स है और कनकेव है, ये भी अमूमी तौर पे आ जाते होते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहाँ पर जो है ना रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मीट करती हैं वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। कन्वेक्स के अंदर बिहाइंड द मिरर जो है ना वो मीट करता है और इन फ्रंट ऑफ मिरर जो है ना कनकेव के अंदर। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, f फोकल लेंथ, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q इमेज डिस्टेंस है। आप देखते जाइए इंशाल्लाह अज़ीज़। अभी तो आपको जो है ना मैं इस वीडियो के अंदर ये सारी डेफिनेशन भी कंक्लूड करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास मल्टीपल वेज हैं बोर्ड में पास करने के लिए, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए डिफरेंट मेथड्स भी हैं कि कौन कौन सी पेयरिंग करके कितना पोर्शन करके, वो हम इंशाल्लाह ताला अभी तो फ़िलहाल अभी टाइम है हमारे पास, हम इन डेप्थ कर सकते हैं। ईजीली 50 नंबर लेना 60 में से आराम से तैयारी इससे की जा सकती है इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट और आपको लॉन्ग भी बताए जाएंगे, अभी हम शॉर्ट पर फोकस करेंगे। स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, बेंडिंग को कहते हैं। क्रिटिकल एंगल यानी जब वो एंगल जो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्टेड रे को 90 पे बेंड करा दे। ऑप्टिकल फाइबर के दो यूज़ बता दीजिए। टेलीकम्युनिकेशन अकोमोडेशन क्या होती है, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट होती है आई रेटिना की। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी एबिलिटी कि वो दो क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट को जो है ना डिस्टिंग्विश करके दिखा सके, इट इज़ कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। उसके बाद हमारे पास मायोपी और हाइपोमेट्रोपी, इसको हम फार साइडनेस और नियर साइडनेस भी बोलते हैं। इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसको डाइवर्जिंग लेंथ और इसको कन्वर्जिंग लेंथ के ज़रिए। वो कहते हैं कि कनकेव मिरर जो है ना वो क्यों सूटेबल है मेकअप के लिए, और ड्राइवर की जो साइड मिरर होती है उसमें कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ होता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 तक पूरा निचोड़ मैंने आपको बता दिया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इससे बाहर आपको कोई कंटेंट नहीं आने वाला। यानी ये 3 चैप्टर का मैंने बताया, उसके बाद मैं आपको 2 चैप्टर का और बताऊंगा, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला और इलेक्ट्रिक करंट वाला। उसके बाद आखिरी 2 चैप्टर्स का बताऊंगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। बस उसके बाद फिर आपको और कोई ही ज़रूरत नहीं है किसी भी और चैप्टर को तैयार करने की। उसमें मैक्सिमम जो है ना कितने क्वेश्चन, 30 को क्वेश्चन और हो जाएंगे, तो 60-65 सवाल हैं। उसको आप फॉर एग्जांपल अगर रोज़ भी एक बंदा अगर 5 क्वेश्चन रोज़ तैयार करता है तो एक मंथ के अंदर जो है ना वो 2 दफ़ा रिवीजन हो जाती है। तो आपको रोड मैप भी हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। बिग बस बताने का मकसद ये है कि कंटेंट चैनल पर अपलोड होना शुरू हो गया है फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। अभी बाकी भी चैप्टर्स के अवेलेबल हैं इंशाल्लाह ताला। जो बच्चे चाहते हैं कि उनको जो PDF में ये फॉर्म में मिल जाए तो वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उनको ये इन चैप्टर्स का भी और बाकी चैप्टर्स का भी कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवन कि अगर कुछ हमने एक इस तरह भी मेंशन किया हुआ है कि पेजेस नंबर भी आगे मेंशन कर दिए हुए हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें सवाल ही नहीं मिल रहे कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम पेज नंबर मेंशन कर देंगे बुक का, वो इजीली वहाँ से भी तलाश कर लेंगे। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोलॉजी इस तरह सब कंटेंट करते रहेंगे। और विद द पैसेज ऑफ मंथ जो है ना आपके पास पूरी 10th क्लास का आर्ट्स से लेकर साइंस सब्जेक्ट का तमाम कंटेंट अवेलेबल होगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम लाइव क्लासेस के अंदर आपको ये सिलेबस भी कवर करवा देंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।